उसके बिल डेस्क पर खड़ी होकर सोनल ने सिद्धार्थ के वॉलेट से ही बिल पेमेंट किया और पलटकर उस रूम की तरफ चल दी जहां इस वक्त सिद्धार्थ एडमिट था। दरवाजे पर पहुंचकर किसी के हंसने की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। आवाज अंदर से ही आ रही थी। सीरियसली, तुम्हारे जैसा आदमी पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। I mean, एक लड़की ने तुम्हें ऐसे कैसे मारा कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई। बोलते हुए ही वो ठहाका मारकर हंसने लगा था। सोनल ने साफ पहचाना ये उसी डॉक्टर की आवाज थी जिसने थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर अमन। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने अपना। जब वो सिद्धार्थ को यहाँ लेकर आई थी तब खुद उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी। उसे बस इतना ही ध्यान था कि उसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। उसकी हाइट अच्छी खासी थी और वो दिखने में बहुत शांत और सीरियस किस्म का लग रहा था। ऐसे में उसका इतने मजाकिया लहजे में बात करना और इतनी जोरों से हंसना सोनल को हैरान कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं, सो वो वहीं दरवाजे पर रुक गई। शट अप अमन, हंसना बंद करो, सिद्धार्थ ने अमन को देखते हुए कहा। नाराजगी और एम्बैरेसमेंट दोनों ही उसकी आवाज में झलक रहे थे। ओके, नहीं हंस रहा मैं, कहते हुए एक पल को रुककर वो सिद्धार्थ को देखता रहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ अब उसकी हंसी से इरिटेट होने लगा था। मेरे सिर पर चोट लगी है, लेकिन मेरे हाथ और पैर एकदम सही सलामत है। अगर तू नहीं चाहता ना कि मैं आकर तेरा मुंह तोड़ दूं, तो बेवजह दांत दिखाना बंद कर। सिद्धार्थ ने गुस्से में अमन को देखते हुए कहा। जवाब में अमन ने खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। चलो, किया सो किया। पिटकर भी आ गया। जब तुझसे संभलती नहीं है तो इतनी पीता क्यों है? उस लड़की की हालत देखी है तूने? कितनी चोट लगी है उसके सिर पर और उसके गले पर वो निशान। गॉड, कौन बिलीव करेगा इतना शरीफ दिखने वाला यह आदमी बिस्तर पर जाते ही जानवर बन जाता है। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें फेर ली। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अमन ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, पर उसने तेरी यह हालत कैसे कर दी? दिखने में तो वो इतनी छोटी सी नाजुक सी है। उसे देखकर तो लगता है हल्की हवा का झोंका ही उसे अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए काफी है। ये कहते हुए उसे फिर से हंसी आ गई। सोनल को अमन की बात सुनकर तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने उसे समझ क्या रखा है? वो अभी भी असमंजस में दरवाजे पर खड़ी थी कि अंदर जाए ना जाए। तभी सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, अब अंदर आओगी या पूरा दिन वहीं दरवाजे पर खड़ी रहने वाली हो? उसकी आवाज सुनकर सोनल हड़बड़ा गई। तो उसे पता था वो दरवाजे पर खड़ी है। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने बेड पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। उसने एक नजर उसे देखा और जबरदस्ती कोशिश करते हुए एक स्माइल दी और धीरे से अंदर आ गई। तो ये है हमारी झांसी की रानी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, प्लीज कम इन। अमन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा। सोनल भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के पास जाने की उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे भी वो चिड़ा हुआ सा बेड पर बैठा हुआ था। बिस्तर से 4 कदम पहले ही वो रुक गई। डरते हुए उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ का गुस्सा अब उसके सवाल को सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसकी तरफ मुड़ते हुए वो जोर से चिल्लाया, देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? उसकी तेज आवाज से सोनल सहम कर 2 कदम और पीछे हट गई। डरा क्यों रहा है उसे? और आवाज नीचे रखकर बात कर, हॉस्पिटल में है तू। अमन ने उसे डांटते हुए कहा। फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये महीने के उन दिनों में ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है, सो जस्ट इग्नोर हिम।
उसकी बात सुनकर सोनल का मन हो रहा था वहीं ठहाका मारकर हंसने का, मगर सिद्धार्थ की गुस्से में जलती हुई आंखें देखकर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। अमन सच में बहुत ही खुश मिजाज और मजाकिया था। अगर वो इस कमरे में नहीं होता तो शायद सोनल की हिम्मत भी नहीं होती सिद्धार्थ के सामने आने की। बकवास बंद कर अपनी, सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। ओए, मैं तेरा कोई एम्प्लॉय नहीं हूं जो तेरे इस नकली गुस्से से डर जाऊंगा। इनफैक्ट मैंने तो विनय को भी इस बारे में सब कुछ बता दिया है और अब हम सब मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अमन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सेलिब्रेशन फॉर व्हाट? सिद्धार्थ ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पूछा। एक आखिरी सिंगल पीस बचा था हमारे ग्रुप में जिसे हम सब शरीफ समझते थे, अब वो भी। चला जा यहां से, दोस्त नहीं दुश्मन है तू मेरा। सिद्धार्थ पास पड़े टेबल पर से खाली प्लास्टिक ग्लास अमन की तरफ उछालते हुए चिल्लाया, मगर अमन ने झट से उसे कैच कर लिया और वापस टेबल पर रखकर हंसते हुए बोला। हाँ, जा रहा हूं ना, मुझे भी यहाँ तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे और गालियां दे, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, मगर यह राहत बस कुछ सेकंड की थी। अमन ने दोबारा दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, मैं बताना भूल गया था, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, सो मैंने सेजल आंटी को खबर कर दी थी। वो बस यहाँ पहुंच ही रही होंगी। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त हूं मैं तेरा, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का जैसे दिमाग ही घूम गया। उसने उसकी मॉम को खबर कर दी और उसे बताया तक नहीं। अब क्या जवाब देगा वो उनके सवालों का? इस अमन ने उसे अच्छा फंसाया था। उसने गुस्से में बेड पर पड़ा पिलो उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ फेंक दिया, मगर उससे पहले ही अमन तेजी से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर चला गया। सिद्धार्थ बेड पर बैठा झल्लाता रह गया। अब ये तुम्हारा पर्स, इसमें से 8,000 रुपए मैंने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए लिए हैं। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ उसका पर्स बढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आया वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में सवाल पड़कर सोनल ने जल्दी से उसके हाथ में पर्स रखते हुए कहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ, ये पैसे उधार रहेंगे। तुम चाहो तो इसे नोट करके रख लो, चाहो तो मेरे साइन भी ले लो। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। सोनल की वजह से आज सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, तो कायदे से हॉस्पिटल का बिल भी उसे अपनी जेब से भरना चाहिए था, मगर अभी उसके पास खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो 8,000 का हॉस्पिटल का बिल वो कहां से भरती? तो तुम मुझे यहाँ हिसाब किताब देने आई हो? सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ? सोनल की समझ ही नहीं आया वो क्या बोली। ये देखकर सिद्धार्थ को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर बंधी पट्टियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज इस हालत में यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ, और बजाय मुझसे मेरा हाल चाल पूछने के तुम यहाँ पैसों का हिसाब किताब कर रही हो। उसकी बात सुनकर सोनल को 1 मिनट के लिए लगा कि शायद सिर पर चोट लगने की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। व्हाट? आते ही मैंने यही तो पूछा था तुमसे, पर तुम उस पर भी बुरा मान गए, सोनल ने कंफ्यूजन से कहा। सिद्धार्थ ने भी महसूस किया कि इस बार उसी की गलती है, मगर फिर भी उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। उसने नाराज होते हुए सोनल की तरफ अपनी पीठ कर ली। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था सिद्धार्थ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। इतनी भागदौड़ करने के बाद उसे फिर से प्यास लगने लगी थी, सो उसने पास पड़ा प्लास्टिक का कप उठाया और आरओ से अपने लिए पानी लेने लगी। पानी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। उसे ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर वो ग्लास अपने मुंह तक लाते लाते रुक गई। अब क्या है? सोनल ने परेशान होते हुए पूछा। ऐसे ख्याल रखती हो तुम अपने पेशेंट्स का? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा।
सुड्डू, ये वही लड़की है ना जिससे तू मुझे और अपने पापा को मिलवाना चाहता था? उसने चौंकते हुए पूछा। कौन? ये? आपसे किसने कहा? कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।